हेलो, वेलकम टू इसमें सिचुएशन। और आज हम करेंगे अपने कुछ आगे के फार्मूलाज पर प्रैक्टिस, जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंटा एंड एडिशन। इन फंक्शंस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, कैसे आउटपुट निकलता है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। इसके लिए हमने किया, अपना कैल्सी खोल लेते हैं। तो ये हम आगे हैं कैल्सी की स्क्रीन पर, और हमें जो फार्मूला समझने हैं वो है सबसे पहले सम। तो सम के लिए हम कुछ पहले मैटर लिख लेते हैं। जैसे ही हमने मैटर लिख लिए इज इक्वल्स टू सम करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मैटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा सम निकल करके आ जाता है। देखिए, हमने मैटर को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया है और हमारा सम फाइंड आउट होके आ गया है। अब अगर आप कोई चेंजेस करते हैं इस डेटा पे, तो वो डेटा तुरंत से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। मतलब जो चेंजेस आप करेंगे वो चेंजेस तुरंत से आपको आपकी आउटपुट सेल पर दिखाई देंगे। तुरंत से वो डाटा आपको आपके आउटपुट सेल पर दिखेगा। ये था हमारा सम। जोड़ने के लिए और भी कई तरीके यूज किए जा सकते हैं, जैसे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर एंड सो ऑन। इस तरीके से भी आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एवरेज। सपोज करते हैं इसका हमें एवरेज फाइंड करना हो, तो एक तो होता है फॉर्मूला बेस्ड, फंक्शन बेस्ड, और दूसरा होता है फॉर्मूला, मतलब तरीका लगा सकते हैं। जैसे ये टोटल निकल करके आया हुआ है, ये टोटल निकल करके आया हुआ है, और हम जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल्स टोटल डिवाइड बाई काउंट ऑफ दिस नंबर होता है। तो काउंट में करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर लिख देंगे 8, एंटर। एक बात मेरी ध्यान समझिएगा, कभी भी आप अगर फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, फंक्शन टाइप कर रहे हो, उसके पहले इज इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इज इक्वल टू लगाए आप किसी भी तरह के फंक्शन या फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ 34 प्लस 56 लिखा और एंटर कर दिया, देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली 34 प्लस 56 लिख करके आया। अब अगर इसी को मैं इज इक्वल टू 34 प्लस 56 करता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए अब आउटपुट आया है। कब आया आउटपुट? जब हमने इज इक्वल टू का यूज किया तब। दैट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज पुट राइट इज इक्वल टू बिफोर राइटिंग एनी फंक्शन और फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन या फार्मूला लिखने से पहले हम इज इक्वल टू को जरूर टाइप करेंगे। इसको टाइप करने से आपका आउटपुट जनरेट होकर के आएगा। जैसे सम फंक्शन लिखना है, एस यू एम सम इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ रेंज भी दे देता हूँ और रेंज देने के बाद एंटर कर देता हूँ, ओके कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी चीज को मैं नीचे कर रहा हूँ, देखो इज इक्वल टू सम किया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर देखिए सजेशन आ गया, सम, सम इफ्स एंड 5 मोड्स, मतलब 5 तरह के और ऐसे फंक्शन है जो सम से रिलेटेड हो रहे हैं। अब आप चाहे तो शिफ्ट के साथ मैनुअली ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एंटर दबा दीजिए। जैसे आप एंटर दबाएंगे सम लिख जाएगा कैपिटल लेटर में और ब्रैकेट भी ऑन हो जाएगा। आप जरूरी एस यू एम ही लिखें, जैसे एस लिखा हमने, एस क्यू आर टी आ रहा है, यू लिखा, अभी एंटर दबाओगे तो एस क्यू आर टी फंक्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, हमें एस क्यू आर टी नहीं चाहिए था, हमने एस यू लिखा। एस यू लिखने के बाद देखिए सम सामने आ रहा है यहाँ पर। अब आप जब एंटर करेंगे तो ये एस यू एम लिख करके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया रेंज हमना और एंटर कर दिया, देखिए जुड़ करके आ गया। सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट इज इक्वल टू सिंबल साइन बिफोर राइटिंग एनी फंक्शन और फार्मूला। किसी भी फंक्शन या फार्मूला लिखने से पहले हमें इज इक्वल टू साइन या सिंबल लगाने की जरूरत पड़ती है। इसे बेसिकली ऑपरेटर भी कहा जाता है। इज इक्वल टू साइन या ऑपरेटर लगाने के बाद ही हमारा जो फार्मूला है वो रन होता है। अब इसके बाद हम अपना अगला स्टार्ट करते हैं, जो है एवरेज। हमने फंक्शन की हेल्प से समझा था, अगर फार्मूला लगाना हो, फंक्शन लगाना हो, तो AVE होता है। मैंने एंटर दबा दिया, पूरा लिख करके आ गया। मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और एंटर कर दिया, देखिए एवरेज आ गया हमारा। ये और ये एवरेज अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये एवरेज इस पर आया हुआ था, ये तो उसी का सम है, इन दोनों को सेम आना चाहिए था। गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए मैंने डिवाइड बाई 8 कर रखा है, तो क्या ये 8 डिजिट नहीं है, कम या ज़्यादा है क्या?
यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये टोटल 7 रोज हैं, मतलब ये 7 डिजिट्स हैं, तो इनको हमें डिवाइड बाई करना चाहिए था 7 से। देखिए ये मैंने मैनुअली काउंट किया था, ऐसे करके काउंट किया था 1 2 3 4 5 6, तो उसमें एक ज़्यादा हो गया होगा। अभी आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जब ऐसे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर दिखा देता है टोटल काउंट 4 रोज, और 4 रोज है मतलब 4 मैटर होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए अब जो एवरेज है वो आपका सेम आ रहा है। अगला मैक्स, तो अगर हमें इसमें किसी को मैक्स पता करना है तो इज इक्वल्स टू मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सॉरी इज इक्वल्स टू मैक्स लिखेंगे, इज इक्वल्स टू मैक्स एंड ब्रैकेट ऑन किया, ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो निकल के आ गई। मैं यहीं तक 78 तक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, 468 को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सम था। ऐसा नहीं है कि क्या एक सम को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब 468 दिखाई देगा मैक्स में, ठीक है। इस तरह से मिन निकालना हो तो इज इक्वल टू मिन कर देंगे, MIN मिन, ब्रैकेट ऑन करेंगे, इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो फाइंड होकर के आ जाएगी, 45 सबसे छोटी वैल्यू है और 45 फाइंड होकर के आ रही है। तो ये था हमारा मैक्स, ये था हमारा मिन, ये हमारा मैक्स है और ये हमारा मिन है। अगला जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मैक्स मिन, मिन अगेन दे रखा है, गलत है। काउंट, काउंट क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। काउंट, जैसे आपको काउंट करना है कि यहाँ पर टोटल कितने मैटर हैं, तो ये 7 है, जैसे यहाँ पर हमें करना था। अब देखिए मैं आपको एवरेज निकाल देता हूँ, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन कर दिया हमने, मैं आपको मैनुअली और बिना किसी कहीं जोड़े घटाए आपको एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मैटर का सम करवा दें, ब्रैकेट बंद करके, डिवाइड बाई COUNT काउंट करवा दें। किससे काउंट करवाना है, इनका ही काउंट चाहिए हमें आगे, एंटर कर दिया, देखिए एवरेज फाइंड होके आ गया। तो आप इसे बोलते हैं नेस्टेड फार्मूलाज। ये जो मैंने यहाँ पर कर दिया है ये नेस्टेड फार्मूलाज है, मतलब फार्मूला के अंदर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ये कोई प्री डिफाइंड फार्मूला नहीं है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है कोई, ये फार्मूला हमने रेडी किया है खुद से सोच करके। और ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि आप फार्मूलाज को सोच करके उन्हें यूज कर सके कि कहाँ पर क्या यूज करेंगे तो क्या बेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। हमने मीन समझ लिया, हमने मैक्स समझ लिया, हमने काउंट समझ लिया। अब एक मैं आपको बताता हूं, ये काउंट है, अगला आता है काउंटा। काउंटा, काउंटा फंक्शन का यूज तब किया जाता है जब हमें अल्फाबेट काउंट करने होता है। अल्फाबेट हो या स्ट्रिंग हो, मतलब कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हो, या ऐसे एक सेंटेंस लिखा हो, पूरा पैराग्राफ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप उसे काउंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू COUNTA, काउंटा लिखा हमने, एंटर किया, और यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए 1 2 3 4, इसका आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा 9? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो इसका आंसर 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। एंटर करके देखिए, ये रहा 8 क्यों आया? क्योंकि 4 ये नंबर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ अल्फाबेट, बट अल्फाबेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ नंबर। हम अल्फाबेट को नंबर नहीं कह सकते, नंबर को अल्फाबेट कह सकते हैं, टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस लिखना है तो हम लिखते हैं 30, ऐसे लिखते नहीं, 37/38/KA1 राजाजीपुरम, ऐसे कुछ लिखते नहीं है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सब कुछ ले सकता है। टेक्स्ट में आपकी स्ट्रिंग भी आ सकती है, आपके टेक्स्ट भी आ सकते हैं, आपके नंबर भी आ सकते हैं, आपके अल्फाबेट आ सकते हैं, आपके सिंबल्स आ सकते हैं, आपके ऑपरेटर्स आ सकते हैं, सब कुछ टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। बट अगर मैं काउंट की बात करूं, इसी को अगेन करते हैं, काउंट, COUNT, काउंट, काउंट, अब ब्रैकेट को ऑन करते हैं। अब मैं उतना ही सेलेक्ट करता हूं, देखिए 4 आएगा। काउंट में अल्फाबेट नहीं काउंट होगा, लेकिन अल्फाबेट काउंट करेंगे तो नंबर जरूर काउंट होगा। अब अगर सिर्फ अल्फाबेट निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ मान लो मुझे पता करना है कितने टेक्स्ट हैं, स्ट्रिंग है हमारे गिवन रेंज में, तो आप इज इक्वल टू COUNTA काउंटा करिए, सेलेक्ट करिए मैटर को,
और उसके बाद इसी काउंटा से माइनस कर दीजिए COUNT, काउंट को माइनस कर दीजिए और फिर से सेलेक्ट कर लीजिए ये रेंज और एंटर कर दीजिए। देखिए 4 आ गए, मतलब 4 अल्फ़ाबेट है, समझ गए। अगर इसको हम एक और किसी को अल्फ़ाबेट बना देते हैं, देखिए 5 हो जाएगा, ये देखिए 5 हो गया, ये 3 हो गया। इस तरीके से हमारा होता है काउंट। आप समझ चुके हैं, काउंटा समझ चुके होंगे। अगला हमारे पास एक है काउंटा भी है, एक काउंट इफ होता है हमारे पास, COUNT, काउंट इफ। काउंट इफ किसी स्पेशल नंबर को काउंट या किसी स्पेशल अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे 45, एक और जगह हम लिख देते हैं 45। अब मुझे 45 काउंट करना है, कितनी बार आया है, तो इज इक्वल टू COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन किया, रेंज हमने पहले सेलेक्ट कर ली, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने बता दिया हमें क्या काउंट करना है, हमें 45 काउंट करना है। देखिए 2 बार 45 आया था और यहाँ पर 2 लिख करके आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी स्पेशल नंबर को काउंट कर सकते हैं। अभी आने वाली वीडियो में हम आपको काउंटिफ और काउंटिफ्स पर एक बढ़िया वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें काउंटिफ और काउंट को अच्छे से समझ रहा होगा, जिसमें सम, समिफ, समिफ्स का भी यूज हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।